ऑल अबाउट बैकएंड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन एक न्यू वीडियो में, जिसमें कि हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। द फर्स्ट थिंग इज़ कि हमने लास्ट टाइम देखा था ऑब्जेक्ट और एरेज को, जिसमें कि हमने उनमें से किस तरीके से वैल्यू आइट्रेट वगैरह करते हैं वो चीज़ देखी थी। हालांकि उसको डिस्ट्रक्शन का एक पार्ट समझ रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेनली डिस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं वो अभी पेंडिंग है। तो उसको आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि रियल डिस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट फंक्शंस। ये सभी चीज़ इसी वीडियो में समझते हैं। सो हाय, मेरा नाम है जितेन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कोड विद जितेन पे। तो चलिए स्क्रीन चलते और समझते हैं इन सभी टॉपिक्स को। तो सबसे पहले यू कैन सी हियर हमारे पास टॉपिक है डिस्ट्रक्शन पेंडिंग, जो हमारे पास बचा हुआ है। तो बेसिकली डिस्ट्रक्शन होता क्या है, हमने लास्ट टाइम जिस तरीके से यानी एरे को समझा था, ऑब्जेक्ट को समझा था, उसी को उन्हीं की वैल्यूज़ को यूज़ करने को हम जैसे कहते हैं ब्रेक करके उन वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसी को हम डिस्ट्रक्शन कह देते हैं। तो समझते हैं सीधे VS कोड के अंदर कैसे ये तरी चीज़ें काम करती है। अब सबसे पहले चलते हैं VS कोड के अंदर। यू कैन सी यार यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई हुई है core.js, और उसको मैंने लिंक कर लिया है हमारी core.html फाइल से। और हम यहाँ पर जो भी कोड लिखेंगे वो हमें डायरेक्टली यहाँ पर शो होगा। तो सभी चीज़ यहाँ पर सेट है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर हम अपने VS कोड को भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। यू कैन सी हियर। अब सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्शन को, ऑब्जेक्ट को किस तरह से डिस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट, और बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं एक यूज़र लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यूज़र नेम से। सबसे पहली चीज़ हम लेते हैं नेम, यूज़र का मैंने नेम लिया, लाइक मैं लिखता हूँ ABC नाम से मैंने कोई यूज़र का नेम रख लिया, और उसकी रख दी क्लास लाइक हम लिख देते हैं 10। एंड लाइक मैं एक और फील्ड बना रहा हूँ, यहाँ पर रोल लिख देते हैं नई फील्ड, जिसको कि हम डिफाइन कर रहे हैं एज 1 2 3 4 5 6। तो ये है हमारे पास बेसिकली एक ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करना है। अब हम जैसे हमारे पास बैकएंड होता है, उसमें हमारे पास लाइक हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो रिक्वेस्ट में लाइक हम कुछ डेटा भेज रहे हैं एज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, इस तरीके से हम डेटा भेज रहे हैं बैकएंड को। अब वहाँ पर होगा क्या कि हमें अगर उनमें चेंजमेंट करना है या सेव कराना है, तो हम क्या करेंगे, उसका यूज़ करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लिखते हैं लाइक कॉन्स्ट, और मैं बनाता हूँ एक इस तरीके से ब्रैकेट। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास क्या था डायरेक्टली कि हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा कॉन्स्ट नेम, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इक्वल टू में यूज़र डॉट नेम। तो बेसिकली इससे होगा क्या कि यूज़र डॉट नेम के अंदर जो वैल्यू है, लाइक ABC, वो आ जाएगी हमारे पास नेम के अंदर, और हम इसमें अगर कुछ चाहें तो अपने तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये था हमारे पास ओल्ड वे, इसको कहते हैं ओल्ड वे, जो हम पहले करते थे, जो कि हम पहले यूज़ करते थे, ओल्ड वे। अब नया तरीका क्या है, हम लिखेंगे कॉन्स्ट, हम इस तरीके से लगाएंगे ब्रेसेस, एंड देन यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, लाइक मुझे डिफाइन करना है नेम को, मैं बेसिकली एक सिंगल लाइन में डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। लाइक मुझे चाहिए नेम और क्लास चाहिए, लाइक मुझे दो चीज़ चाहिए हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर से। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यूज़र। तो हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे नेम और क्लास दे दी जाए। बेसिकली क्लास जो होती है हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही यूज़ होती है हमारे पास। तो हम स्टैंडर्ड लिख देते हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड, और यहाँ पर भी हम स्टैंडर्ड के थ्रू इसको गेट करते हैं, स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से मैंने इसको गेट कर लिया है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, हमारे पास नेम और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स में से निकल के, मतलब ऑब्जेक्ट में तो है ही वो, लेकिन हमारे पास दो वेरिएबल्स के अंदर वो आ चुके हैं, और अब इन वेरिएबल्स का यूज़ करके हम कुछ भी चेंजमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ console डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम और स्टैंडर्ड, और चेक करते हैं हम ब्राउज जाके, तो यू कैन सी है हमारे पास ABC और 10 आ चुका है। तो बेसिकली ये था एक सिंपल वे कि किस तरीके से हम डिस्ट्रक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से चीज़ों को। सो बेसिकली मैं चाहता हूँ, लेट सपोज हम यहाँ से नेम और स्टैंडर्ड गेट कर रहे हैं यूज़र के अंदर से, पर मैं चाहता हूँ जब मैं नेम गेट करूँ तो उसको मैं किसी और जैसे रीनेमिंग करता हूँ उसको। तो अब ये तो डिफ़ॉल्ट नेम है कि हम इनके थ्रू, यानी अगर मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ, स्टैंड लिखता हूँ, ये इसके अंदर होने चाहिए, तभी हमें गेट होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मिले तो नेम, लेकिन मैं उसे यूज़ करना चाह रहा हूँ किसी और तरीके से। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मुझे नेम मिले, लेकिन मैं उसको यूज़ करूँगा तो मैं यूज़र नेम का यूज़ करूँगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर console लॉग करता हूँ
कंसोल डॉट लॉग यूज़र नेम करता हूँ, यूज़र नेम। तो बेसिकली होगा क्या, मुझे नेम की ही वैल्यू गेट होगी यूज़र नेम के अंदर। सो यू कैन सी हियर मेरे पास ABC आ चुका है यहाँ पर। एक और चीज़ होती है हमारे पास, लाइक एक फील्ड है जो कि हमारे पास यूज़र के अंदर है नहीं। लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पर कंट्री एक हमारे पास फील्ड है जो कि इसके अंदर हमारे पास नहीं है। यू कैन सी हियर इसके अंदर हमारे पास नहीं है। तो होगा क्या, हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, अगर मैं यहाँ पर कंट्री प्रिंट करता हूँ तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। सो यू कैन सी हियर हमारे पास अनडिफाइंड आया है यहाँ पर, लेकिन मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर सेट कर सकता हूँ इसकी, लाइक इंडिया मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंट्री की सेट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंट्री पास करता हूँ किसी और नाम से, लाइक कंट्री अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लाइक रशिया, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो रशिया आएगा। मतलब अगर इसे कुछ नहीं मिलता है एज ए कंट्री तो ये इंडिया को यूज़ करेगा, और अगर मिल जाता है तो वो तो चलेगा ही जो मिल रहा है। अब लाइक मेरे पास डेटा है, लाइक मैं एड्रेस नाम से डेटा ले रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास एड्रेस है और एड्रेस के अंदर, एड्रेस बेसिकली का ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है सिटी। अब सिटी यहाँ पर है ABC सिटी, इस तरीके से मैं गेट कर रहा हूँ। तो अब ये कैसे मैं गेट कर सकता हूँ इस चीज़ को, तो यहाँ पर क्या है, मैंने किया हुआ है कॉन्स्ट एंड देन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिटी को मुझे गेट करना है तो मैं कर रहा हूँ एड्रेस। तो बेसिकली अगर मैं यूज़र के अंदर से एड्रेस को गेट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर एक पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा इस तरीके से। और अगर मैं चाहता हूँ कि एड्रेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू है इसको मुझे गेट करना है, तो मैं हालांकि यहाँ पर भी डॉट लगा के यूज़ कर सकता हूँ उसको, डॉट सिटी से। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली सिटी के थ्रू उसको गेट करना चाहता हूँ, मुझे डायरेक्टली सिटी चाहिए यहाँ पर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर मैं सिटी को डिफाइन कर सकता हूँ एंड देन उसको यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। सो यू कैन सी हियर हमारे पास यहाँ पर ABC सिटी आ चुकी है एज ए प्रिंट होके। इसी तरीके से ये था हमारे पास बेसिकली किस तरीके से हम डिस्ट्रक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर। सेम वे से हम डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं एरे के अंदर। सो नेक्स्ट चीज आती है कि एरे के अंदर किस तरीके से हम डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ पर एक एरे क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट ARR इक्वल, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है 10 और 20। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एरे की एक और वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर 30 लेते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिकली एरे क्रिएट कर दिया जिसके अंदर 3 वैल्यूज है 10, 20, 30। अब मैं चाहता हूँ कि इनकी वैल्यूज़ को मैं किसी वेरिएबल्स के अंदर गेट करूँ, तो वो A B, लाइक मैंने A और B लिखा और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ ARR के थ्रू इन वैल्यू गेट करो। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा कि एक अंदर 10 आना चाहिए, 20 आना चाहिए, किस तरीके से। तो बेसिकली होता क्या है कि हम जितने वेरिएबल्स देते हैं ना तो उनके अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। लाइक एक अंदर 10 आ जाएगा और B के अंदर 20, और 30 के लिए हमने कोई वेरिएबल असाइन नहीं किया तो यहाँ पर 30 नहीं आएगा। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ A, B, तो बेसिकली हमारे पास 10 और 20 आ गया। अब मैं चाहता हूँ B के अंदर 30 आ जाए, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम बेसिकली एक और कोमा लगा देंगे। हम डिफाइन कर रहे हैं कि A के अंदर तो 10 आ जाए, B के लिए मतलब एक 20 के लिए मैंने स्पेस खाली छोड़ दिया है यहाँ पर कोमा लगा के, एंड B को मैंने जहाँ पर रखा है वो थर्ड वैल्यू को असाइन हो जाएगा। बेसिकली अब क्या होगा, A के अंदर 10 आएगा, अब B जो है वो थर्ड प्लेस पे, इसलिए B के अंदर 30 आएगा, और सेकंड प्लेस में कुछ रखा नहीं है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो बेसिकली A और B को और मैं गेट करूँगा तो मेरे पास 10 और 30 आ जाना चाहिए। सो कैन सी हियर मेरे पास 10 और 30 आ रहा है। अब इसमें भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है। लाइक मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ D इक्वल 40, तो इससे होगा क्या, अगर मैं A, B और D को गेट करता हूँ, या A और D को ही मैं गेट करता हूँ, तो इससे होगा क्या, मेरे पास 10 और 40 आ जाएगा। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो अब हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए 30। सो यू कैन सी हियर अब यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली A जो है A के अंदर 10 आ ही रहा है, B सेकंड प्लेस पर हम जगह खाली छोड़ दिया तो मतलब B किसी मतलब 20 किसी को भी असाइन नहीं हो रहा, एंड थर्ड प्लेस पे मैंने D इक्वल टू डिफॉल्ट वैल्यू 40 करी है। अगर इसे कुछ नहीं मिलता तो इसकी वैल्यू 40 होगी, अगर इसे कुछ मिल जाता है तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसे यहाँ पर 30 मिल रहा है इस समय, तो इसलिए इसकी वैल्यू 30 सेट हो रही है। अगर इसे कुछ नहीं मिलता तो इसकी वैल्यू 40 हो जाती है फिक्स। तो ये था बेसिकली इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू किस तरीके से सेट करते हैं। एक और चीज़ होती है एरे में, बेसिकली हम स्वैपिंग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेकिन स्वैपिंग करने के लिए हमें वेरिएबल जो है वो कॉन्स्ट नहीं रखने, क्योंकि अगर हम कॉन्स्ट रखेंगे तो उनमें चेंजमेंट हम कैसे करेंगे। तो हम मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट A इक्वल टू 10 रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एंड लेट B इक्वल 20 रख रहा हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पर 2 वैल्यू सेट करी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों को मैं स्वैप कर दूँ, तो वो कैसे करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर A, B इक्वल मैं कर देता हूँ B, A। तो बेसिकली होगा क्या, अब ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ A
तो ए की वैल्यू यहाँ पर 20 हो चुकी है, जबकि ए की वैल्यू यहाँ पर 10 थी, यू कैन सी हियर। और अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर बी की वैल्यू, इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर देखता हूँ बी की वैल्यू, तो यू कैन सी हियर बी की वैल्यू यहाँ पर 10 हो चुकी है, और जबकि हमने बी की वैल्यू यहाँ पर 20 सेट करी थी फर्स्ट टाइम में। तो इस तरीके से हम स्वैपिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आती है कि फंक्शंस जो होता है उसमें भी हम डिस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस में भी डिस्ट्रक्शन होता है, फंक्शन डिस्ट्रक्शन वो किस तरीके से होता है हमारे पास। तो फंक्शन में डिस्ट्रक्शन को समझने के लिए बेसिकली होता क्या है, ये मोस्टली हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं। तो लाइक मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, लाइक फंक्शन ए बी सी मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, और इसके अंदर बेसिकली मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ जिसमें कि मेरे पास वैल्यू है नेम और क्लास तो रहने दे देते हैं, नेम और स्टैंडर्ड रख लेते हैं यहाँ पर, नेम और स्टैंडर्ड, और बेसिकली एक फंक्शन बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट हुआ है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, console डॉट लॉग कर रहा हूँ, console डॉट लॉग बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, नेम और स्टैंडर्ड को console कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे इसमें करनी है वैल्यूज़ पास करनी है, लाइक ABC मुझे पास करना है। और मेरे पास क्या है कि मेरे पास दो वैल्यूज़ है, लेट यूज़र नेम है मेरे पास, यूज़र नेम इक्वल, लाइक यूज़र नेम है मेरे पास डमी नेम, एंड स्टैंडर्ड है मेरे पास, स्टैंडर्ड है मेरे पास 10th। अब बेसिकली वो क्या है यहाँ पर, मुझे ABC फंक्शन को कॉल करना है और इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पास करना है। तो यू कैन सी हियर मैं स्टैंडर्ड को तो डायरेक्टली पास कर सकता हूँ, यहाँ पर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही पास करना पड़ेगा पहली बात तो मुझे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड को तो मैं डायरेक्टली पास कर सकता हूँ क्योंकि सेकंड प्लेस पे मैं स्टैंडर्ड गेट कर रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे अगर मैं यहाँ पर यूज़र नेम लिखता हूँ, यूज़र नेम डायरेक्टली, तो यहाँ पर क्या होगा, सो यू कैन सी हियर मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है, मैं इसको सबसे पहले हटा देता हूँ, हमारे पास आउटपुट जा रहा है अनडिफाइंड और 10 आ रहा है, जबकि हम फर्स्ट प्लेस पे यूज़र नेम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेम में यूज़र नेम एज ए वैल्यू आनी चाहिए और यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। बेसिकली होता क्या है, अब यहाँ पर हम यूज़र नेम पास कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर यूज़र नेम ही गेट होना चाहिए, या फिर हम इसको रीनेमिंग करें। रीनेमिंग किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम एंड देन दिस टाइप ऑफ कॉलम। अब यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो सही आएगा। अब क्या होगा, मैं यहाँ पर नेम भेज रहा हूँ, नेम के अंदर बेसिकली वैल्यू मैं यूज़र नेम की भेज रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा हूँ बात। तो यहाँ पर नेम और स्टैंडर्ड जा रहा है जिनके अंदर वैल्यूज़ क्या है, नेम के अंदर यूज़र नेम और यूज़र नेम की वैल्यू है डमी नेम। तो यहाँ पर डमी नेम पास हो रहा है एज ए नेम में, और स्टैंडर्ड तो हमारे पास है ही 10 जो पास हो रहा है। तो इस तरीके से हम फंक्शंस के अंदर भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और ये बेसिकली हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम रिएक्ट में काम करते हैं। ओके, तो फाइनली दो चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ पर। बेसिकली एक होती है रेस्ट ऑपरेशन। रेस्ट ऑपरेशन क्या होता है यहाँ पर हमारे पास, लाइक मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्स्ट ओबी से मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली हम पिछला ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं ना, लास्ट टाइम हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था यहाँ पर। इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ एंड में जाता हूँ मैं यहाँ पर, और यहीं पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसके कमेंट हटाते हैं, यू कैन सी हियर। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास यूज़र नाम से, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र नाम से ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉन्स्ट, और बेसिकली मुझे वैल्यूज़ डिस्ट्रक्ट करनी है सबसे पहले। तो मैं लाइक नेम ले रहा हूँ, एंड इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर वो आ जाएँ एक और किसी चीज़ के अंदर। लाइक मैं डॉट डॉट डिफाइन करके यहाँ पर लिखता हूँ रेस्ट एंड देन, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र। बेसिकली मुझे 3 बार डॉट लगाना है यहाँ पर, सो कैन सी हियर। अब यहाँ पर होगा क्या, जो नेम है वो तो नेम के अंदर आ जाएगा, बेसिकली नेम जो है यूज़र से उठ के आ जाएगा नेम के अंदर, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो रेस्ट के अंदर आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, console डॉट लॉग करता हूँ रेस्ट को, तो यू कैन सी हियर बेसिकली मुझे रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें एज ए ऑब्जेक्ट मुझे मिल चुकी है, बस यहाँ पर नेम नहीं है। अगर मुझे नेम गेट करना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट नेम लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पर नेम भी गेट हो जाएगा ABC, जो कि नेम हमने यहाँ पर गेट कर लिया है यूज़र के अंदर से। तो ये यहाँ था रेस्ट, यानी अगर हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो उसको हम एक सिंगल वेरिएबल में भी गेट कर सकते हैं। एक चीज़ हम एरे के लिए भी कर सकते हैं, रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ भी हम एरे के लिए कर सकते हैं। अब लेट सपोज एक और चीज़ है हमारे पास स्प्रेडिंग, लाइक मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज़र1, और इसके अंदर मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ है लाइक नेम है, नेम के अंदर मेरे पास नेम है
ABC एंड मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है const user2, उसके अंदर है हमारे पास स्टैंडर्ड है बेसिकली हमारे पास, और स्टैंडर्ड के अंदर मेरे पास है 10। ओके, तो दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इन दोनों चीज़ों को मैं एक सिंगल जो कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ले आऊँ। तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा const और लाइक एक फाइनल यूज़र बना देते हैं हम यहाँ पर, और उसको कैसे गेट करेंगे इस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट 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 user1 की सभी वैल्यूज़ एंड सेम तरीके से डॉट 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 user2 की सभी वैल्यूज़। तो बेसिकली होगा क्या, जो user1 के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं और user2 के अंदर जितनी वैल्यूज़ है वे सभी वैल्यूज़ फाइनल यूज़र के अंदर आ जाएगी। और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ console.log फाइनल यूज़र, सो यू कैन सी हियर मेरे पास आउटपुट यहाँ पर क्या आ रहा है। मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। यू कैन सी हियर मेरे पास नेम और स्टैंडर्ड एक के अंदर ही आ रहे हैं जो कि है फाइनल यूज़र। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो अभी हमने बेसिकली डिस्ट्रक्शन को काफ़ी डिटेल में देखा है, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्ट्रक्शन के बारे में समझी है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, बेसिकली डिस्ट्रक्शन यहाँ पर ख़त्म होता है और भी काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं, मतलब स्मॉल चीज़ें हैं वो जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं और जब वे चीज़ें कवर होती है। बेसिकली अगर आप केवल डेमो मतलब क्लासेस ले रहे हैं उससे आप सारी चीज़ें नहीं समझ सकते, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तब आपको नई चीज़ें पता लगती है। तो ये था डिस्ट्रक्शन जो कि हमने अभी तक समझा। अब आते हैं प्रोमिसेस के अंदर। सो लेट अंडरस्टैंड प्रोमिसेस। प्रोमिसेस बेसिकली होता क्या है, प्रोमिसेस समथिंग लाइक जैसे हमारे पास कोई काम चल रहा है, लाइक ये हमने हमारा कोड लिखा है, इसमें कोई काम चल रहा है, यहाँ पर हम कोई काम करा रहे हैं। अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये काम है लाइक मैं करता हूँ API फैच कर रहा हूँ मैं, मतलब मैंने अपने बैकएंड में रिक्वेस्ट भेजी है और अब वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आने में मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम मुझे लग रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली होगा क्या, इतने जब तक ये हमारे पास रिक्वेस्ट जो है रिजोल्व नहीं हो रही तब तक क्या होगा, ये चीज़ हमारे पास प्रोमिस डिफाइन करती है। बेसिकली होता क्या है, प्रोमिस के कहता है कि फ्यूचर में हमारे पास कुछ आउटपुट आने वाला है, तो या तो उसका आउटपुट रिजोल्व हो जाएगा, रिजोल्व यानी वो आउटपुट हमारे फुलफिल हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, रिजोल्व हो गया तो। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से या तो पेंडिंग में है या फिर पेंडिंग है, एंड थर्ड थिंग हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास कोई एरर आ गया जिसको हम कहते हैं रिजेक्ट हो गई रिक्वेस्ट। तो इस चीज़ को हमारे पास प्रोमिस जो है शो करता है कि हमारे पास फ्यूचर में कोई रिक्वेस्ट आएगी। तो प्रोमिस बेसिकली कहता है कि हमारे पास फ्यूचर में कुछ रिक्वेस्ट आने वाली है, उसका कुछ रिजल्ट आने वाला है, ये चीज़ हमारे पास प्रोमिस डिफाइन करती है। मतलब बेसिकली एसिंक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो वो चीज़ कैसे करते हैं और ये चीज़ बेसिकली किसके अंदर यूज़ होती है, यूज़ तो ये होती है जैसे हम रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं हमारे बैक एंड पे सर्वर पे, जहाँ से हमारे पास कुछ डेटा आना है लेकिन उसके लिए कुछ टाइम भी लग सकता है कि सर्वर के ऊपर भाई आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, लेकिन ये चीज़ क्या है एसिंक्रोनस है, मतलब ये सीक्वेंस में नहीं हो सकती। बेसिकली होगा क्या कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर सिंक्रोनस कोड लिखा हुआ है, सिंक्रोनस कोड लाइक हमने कोई लूप वगैरह लगा रखे, नॉर्मल अपना जो कोड है वो लिख रखा है हमने यहाँ पर, और जब हमने उनके बीच में एक एसिंक्रोनस कॉलिंग कर दी है, मतलब सर्वर पर हमने रिक्वेस्ट भेज दी है, तो उसके बाद का हमारे पास कोड चलने लग जाएगा और ये क्या होगा, ये हमारे पास प्रोमिस हैंडल करेगा इस चीज़ को। तो वो चीज़ कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं इसके टॉप पे एंड देन हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक प्रोमिस। बेसिकली सिंटैक्स समझिए किस तरीके से हम सिंटैक्स क्रिएट करते हैं। तो लाइक सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कॉस्ट, और बेसिकली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है कॉस्ट, और हमारे पास क्या है कि प्रोमिस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर डायरेक्टली, और मुझे क्रिएट करना है एक न्यू प्रोमिस। ये होता है बेसिकली इसका सिंटैक्स। के अंदर दो वैल्यूज आती हैं, एक आती है रिजोल्व एंड सेकंड इज रिजेक्ट। दो चीज़ हमारे पास यहाँ पर होती है एंड देन हमारे पास यहाँ पर हमारा कोड लिखा होता है जो भी हमें करना है। अब लाइक मैं लिखता हूँ लेट सक्सेस इक्वल टू ट्रू। लाइक बेसिकली मेरे पास एक सक्सेस है जो कि ट्रू है, ये मैंने कोड डिफाइन किया हुआ अपना। और यहाँ पर क्या है मेरे पास, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि इफ़ जो सक्सेस है वो हमारे पास गेट होती है, तब हम क्या करेंगे, तो हम रिजोल्व कर देंगे किसको, सक्सेस को। लेकिन अगर किसी भी केस में हमारे पास कुछ नहीं होता है, काम नहीं बनता है, तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे सक्सेस को, या फिर रिजेक्ट सक्सेस नहीं, बेसिकली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट डन लिख देते हैं यहाँ पर। यू कैन सी एरिया हमारे पास लिख दिया मैंने कोड, और मैं कंसोल लॉग करा के देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ मैं सबसे पहले प्रोमिस को।
सो इस पे आते हैं, यू कैन सी है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया है जो कि अभी फुलफिल हो चुका है कि उसकी वैल्यू ट्रू आ चुकी है। अब बेसिकली इसमें हमें टाइम इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैंने ना तो कोई टाइमर लगाया हुआ है और ये चीज़ हमें फील भी नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पर एक टाइमर लगा देता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ सेट टाइम आउट एंड देन और यहाँ पर मैं टाइम दे देता हूँ लाइक 2 सेकेंड, या फिर हम दे देते हैं यहाँ पर 5 सेकेंड का टाइम दे देते हैं। एंड यू कैन सी है हमारे पास यहाँ पर जो प्रोमिस है वो पेंडिंग आ चुका है। यू कैन सी है यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर फुलफिल इसलिए क्योंकि मैं 5 सेकंड बाद इसको गेट कर रहा हूँ। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यू कैन सी है अभी भी ये पेंडिंग में है। तो जो प्रोमिस होता है ये हमारे पास इस चीज़ को ही हैंडल करता है कि ये रिक्वेस्ट पेंडिंग में या सक्सेस हो चुकी है। अब यहाँ पर इस चीज़ को कैसे रिजोल्व करते हैं, लाइक प्रोमिस और मैं लिखता हूँ डॉट देन। अब यहाँ पर होगा क्या, प्रोमिस डॉट देन डिफाइन कर रहा है कि तो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं प्रोमिस डॉट देन को। तो बेसिकली होगा क्या, जब हमारे पास प्रोमिस जो है वो सक्सेस हो जाएगा तो हमारे पास ये देन वाली सिचुएशन जो है वो चलेगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यू कैन सी हियर हमारे पास ओके डन आउटपुट आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अभी तक यू कैन सी हियर हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आया है और 5 सेकंड के बाद हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आएगा एंड यू कैन सी हियर हमारे पास ओके डन आ चुका है। तो ये हमारे पास एसिंक्रोनस चीज़ों को हैंडल कर रहा है। अब लेट सपोज हमारे पास कोई एरर आ जाता है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रोमिस डॉट कैच। तो बेसिकली होगा क्या, अगर कोई एरर आता है तो वो कैच के अंदर आएगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ console डॉट लॉग एरर आ गया, लेकिन मैं लिखता हूँ एरर डायरेक्टली, और एरर लाने के लिए मुझे यहाँ पर सक्सेस को फोर्स करना पड़ेगा तभी तो वो रिजेक्ट करेगा ना हमारे रिक्वेस्ट को। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यू कैन सी हियर 5 सेकंड के बाद हमारे पास यहाँ पर एरर आ चुका है जो कि एरर है हमारे पास नोट डन, यू कैन सी हियर। एंड इतने हमारे पास जो, अगर हमारे पास एक और चीज़ होती है, अब ये लिखने का तरीका नहीं है, अगर मैं इसको यहाँ पर प्रोमिस देता हूँ और डॉट कैच को यहाँ पर डायरेक्टली मैं इस तरीके से भी लगा सकता हूँ। एंड नेक्स्ट चीज़ होती है हमारे पास डॉट फाइनली। बेसिकली फाइनली ये होता है कि चाहे रिजोल्व हो चाहे रिजेक्ट हो, फाइनली तो हमारे पास चलता ही चलता है। तो फाइनली के अंदर मैं लिख सकता हूँ console डॉट लॉग कर सकता हूँ यहाँ पर कि ये तो चलेगा ही। तो इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली यू कैन सी है हमारे पास कुछ भी आउटपुट है, चाहे रिजोल्व हो चाहे रिजेक्ट हो, ये तो चलेगा ही। यू कैन सी है मैं यहाँ पर ट्रू भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ ट्रू एंड देन मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, सो यू कैन सी है हमारे पास 5 सेकंड के बाद यहाँ पर ओके डन आ चुका है और ये तो चलेगा ही, मतलब फाइनली तो हमारे पास हर केस में चलेगा ही। तो ये था बेसिकली एक वे किस तरीके से हम एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करते हैं जेएस के अंदर प्रोमिस के थ्रू। इसका ही एक अल्टरनेट वर्जन कह सकते हैं हम, जिसको हम एसिंक अवेट कहते हैं। अब एसिंक अवेट के अंदर किस तरीके से काम होता है वो समझते हैं। एसिंक अवेट जो फंक्शन है वो बेसिकली हमारे पास प्रोमिस की ही रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। लाइक प्रोमिस हमारे पास अगर बेसिकली वो प्रोमिस को ही हैंडल करने का एक तरीका है। अब लेट सपोज यही हमारे पास प्रोमिस है, मैं इसको सबसे पहले कॉपी करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट एंड देन इसको कमेंट से हटाता हूँ। यू कैन सी हियर हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमने प्रोमिस क्रिएट किया हुआ है। अब एसिंक अवेट के थ्रू मैं इस चीज़ को हैंडल करूँगा। तो लेट सपोज मैं एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पर कॉन्स्ट, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एसिंक फंक्शन, और फंक्शन का नाम रखते हैं हम यहाँ पर चेक नाम से हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं। एंड देन इसका हमारे पास कुछ आउटपुट आएगा फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन के अंदर मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ जो कि क्या है अवेट। तो मैंने इस कोड को यहाँ पर कमेंट कर दिया है। बेसिकली मैं यहाँ पर प्रोमिस क्रिएट नहीं कर रहा, मैं इसको हटा रहा हूँ। एंड देन मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर असिंक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। असिंक फंक्शन क्रिएट करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले लिखना पड़ता है असिंक और फिर हम इस तरीके से फंक्शन को क्रिएट करते हैं। अब अगर मुझे अवेट का यूज़ करना है तो बेसिकली जहाँ पर मैं अवेट का यूज़ करता हूँ उसके जिस भी फंक्शन के अंदर बेसिकली मैं अवेट का यूज़ करता हूँ तो उस फंक्शन को मुझे पहले असिंक बनाना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर असिंक का यूज़ किया। अगर मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ तो कैन सी है मेरे पास यहाँ पर अवेट के ऊपर एरर आ गया। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। बेसिकली इसके अंदर जो रिजल्ट आएगा उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है हमारे पास,
और यहाँ पर मैं प्रोमिस के थ्रू बेसिकली क्या कह रहा हूँ कि प्रोमिस डॉट रिजॉल्व होता है तो हमारे पास डन आउटपुट दे दे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस चीज़ को कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ console, बेसिकली हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग और यहाँ पर स्टार्ट लिखता हूँ मैं, एंड देन यहाँ पर मैं console डॉट लॉग एंड लिखता हूँ, तो बेसिकली हमारे पास फ्लो क्या होना चाहिए कि हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास चेक फंक्शन चलना चाहिए जो कि प्रिंट करेगा हमारे पास रिजल्ट क्या है, हमारे पास यहाँ पर डन आ रहा है, और बेसिकली फिर होना चाहिए एंड। लेकिन आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, यू कैन सी मेरे पास आया है स्टार्ट एंड डन। हमारे पास आउटपुट जो है वो इस तरीके से नहीं आया जो हम चाह रहे थे। हमने चाहा था कि हमारा आउटपुट जो आए वो आए कि स्टार्ट आए, उसके बाद ये हमारे पास चेक फंक्शन चले और उसके बाद हमारे पास एंड चल जाए। लेकिन ये हमारे पास एसिंक्रोनस फंक्शन है, बेसिकली हमारे पास एसिंक्रोनस फंक्शन बाद में रन होते हैं। ये सोचते हैं कि कुछ रिजल्ट आने वाला है, वो चीज़ हम इवेंट लूप में समझेंगे और डिटेल में। लेकिन ये इस तरीके से हम बेसिकली एक सिंपल तरीका है, हम प्रोमिस यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हमने देखा था कि हम डॉट देन का यूज़ कर रहे हैं। तो अब होगा क्या, जैसे हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं, मल्टीपल चीज़ें हो रही है, तो हम डॉट देन जो होता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर एसिंक अवेट का यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास सिंपल टर्म्स में चीज़ों को हमें डिफाइन करता है। तो ये था बेसिकली एसिंक अवेट का यूज़। एसिंक बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं, तो लाइक अगर मैं आपको एक डायरेक्ट एग्जांपल बताऊँ एसिंक अवेट का, तो लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एसिंक जो कि हमारे पास क्या कर रहा है, फंक्शन एक जो कि डेटा गेट कर रहा है, यानी कि फैच कर रहा है डेटा, फैच डेटा कर रहा है कहाँ से, हमारे पास बैकएंड से ये डेटा फैच कर रहा है। बैकएंड में हमारे पास कोई यूआरएल लाइक मैं कॉस्ट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटा एंड देन अवेट, और यहाँ पर हमारे पास कुछ यूआरएल है, मतलब हम एपीआई का यूज़ करते हैं, या तो एक्सोस यूज़ होती है या फिर हमारे पास जो होती है बेसिकली फैच एपीआई यूज़ होती है। तो लाइक मैं फैच एपीआई का यूज़ कर रहा हूँ और उसमें मैं कह रहा हूँ फैच डॉट गेट, मैं गेट का यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली ये मैं आपको रन नहीं करके दिखाने वाला क्योंकि ये बेसिकली चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी डिपेंडेंसीज हमें चाहिए होती है, फैच को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो फैच डॉट गेट मतलब फैच के थ्रू मैं गेट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ हमारे बैकएंड के अंदर, गेट पुट पोस्ट ये सभी रिक्वेस्ट को हम लेटर समझेंगे, एंड देन उसका हमारे पास कुछ आउटपुट आ रहा है, यानी हम यहाँ पर यूआरएल डिफाइन करते हैं कि इस यूआरएल पे आप रिक्वेस्ट भेजिए। लाइक मैं कह रहा हूँ कि डेटा वाली रिक्वेस्ट पर आप रिक्वेस्ट भेजिए। अब ये वो रिक्वेस्ट जो भेजेगा उसका कुछ आउटपुट आने में हमें टाइम लग रहा है, इसलिए हमने इसको अवेट के अंदर डिफाइन किया है। अब वो जो डेटा आएगा उसको मैं console डॉट लॉग कर सकता हूँ यहाँ पर, और इस फंक्शन के थ्रू क्या होगा कि अगर मुझे कहीं भी डेटा चाहिएगा तो मैं बस इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा और मुझे बैकएंड से डेटा मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं बैकएंड से डेटा को गेट कर सकता हूँ। सो अभी तो फैच हमारे पास डिफाइन नहीं है क्योंकि फैच को ना तो मैंने क्रिएट किया है कहीं पर ना कुछ और किया है, इसलिए हमारे पास ये एरर है। लेकिन बेसिकली इसका एक रियल केस मैंने आपको बताया कि एसिंक अवेट का एक रियल केस ये होता है और बहुत बार हम रिक्वेस्ट भेजते हैं एसिंक अवेट के थ्रू। मोस्टली मैंने इसको रिएक्ट में यूज़ किया है, नोड में भी यूज़ होता है काफ़ी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हमने अभी तक काफ़ी चीज़ों को समझा, लाइक हमने यहाँ पर डिस्ट्रक्शन को समझा जो कि हमारे पास पेंडिंग टॉपिक थे, डिस्ट्रक्शन थोड़ा बड़ा हो गया था, और यहाँ पर प्रोमिसेस को समझा और एसिंक अवेट को समझा। तो बेसिकली ये तीन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिए। लेटर वीडियोज़ में हम इवेंट लूप्स वगैरह को भी देखेंगे। तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं और जल्दी हमारे पास नोड की स्टार्टिंग होने वाली है, तो आप बने रहे सीरीज़ के अंदर। धन्यवाद।